प्रेज द लॉर्ड। क्या आप आशीषित है? कहे मैं आशीषित हूँ। हमको लग रहा है इसलिए हमें नहीं बोलना है, लेकिन क्योंकि वचन में लिखा है इसलिए हमें बोलना है ना। हमें अलग अलग समय पे अलग अलग लगता है। हमारी जो फीलिंग्स है वो बदलते रहती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं बदलता। हालेलुया। सो आइए हम क्विकली वचन में जाएंगे। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? बोलो मैं वचन सुनने के लिए तैयार हूं। मैं वचन सुनने के लिए तैयार हूं। पिछले सप्ताह हमने एक विषय के ऊपर बात की थी और बहुत ही सुंदर विषय था। कितने लोग जानते हैं? कितने लोगों को याद है कौन से विषय पे हमने सीखा था? बताइए कौन से विषय को? कोई सन्नाटा? स्वर्गदूतों के बारे में सिर्फ गार्ड के ब्रदर ने बोला है, बाकी ऐसे स्व कर रहे थे लेकिन शब्द नहीं आ रहा था, है ना। लेकिन उन्होंने करेज किया, है ना। उनके लिए ताली बजाएंगे हम गार्ड के ब्रदर के लिए। 15 तारीख को उनका जन्मदिन था और परमेश्वर ने उनको ये फिर से एक साल उनके जीवन में जोड़ा है ना। उनकी एनिवर्सरी भी थी इसी सप्ताह में। हम मैसेज डालना भूल गए, शायद वो नाराज हो गए होंगे, है ना। कोई भी नाराज मत होइए, है ना। कई बार थोड़ा मैं व्यस्त भी रहता हूँ, तो अगर आपको पर्सनल कॉल नहीं आए, आप मैसेज छूट जाए, हाँ मेरा जानबूझ के छोड़ दिया है, उसका तो बराबर डाला था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे कोई भी पक्षपात नहीं करते आपके साथ में। कई बार थोड़ा व्यस्त होने के कारण या स्किप होने के कारण, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं है। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके साथ में। हालेलुया। आइए वचन में जाते हैं। तो हमने सीखा था स्वर्गदूतों के विषय में कि कैसे स्वर्गदूतों के साथ हम काम कर सकते हैं। कैसे स्वर्गदूत जो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, जो कलीसिया को और नए जन्म पाए हुए व्यक्तियों को दी गई है, और स्वर्गदूत हमें व्यक्तिगत रूप से दिए गए हैं। और स्वर्गदूतों की सेवा को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? स्वर्गदूत कब काम करते हैं? जोर से बोलिए। कैसे स्वर्गदूतों को हम एक्टिवेट करते हैं? कैसे स्वर्गदूत काम करते हैं? जब मैं और आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं, स्वर्गदूत उस शब्द को पकड़ते हैं और क्रिया में लेकर के आते हैं। हालेलुया। सो हमने सीखा था कि घोषणाओं के बारे में कि कितना ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के वचन को बोलना, परमेश्वर के वचन को बोलना, परमेश्वर के वचन की घोषणा करना, परमेश्वर के वचन को निरंतर बोलते रहना। हालेलुया। हालेलुया। हमारा बोलना बहुत जरूरी है। हमारा बोलना बहुत जरूरी। बोलो हमारा बोलना बहुत जरूरी है। कलीसिया में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूरी कलीसिया में एक दो जन बोल रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। कलीसिया के बाहर सब बोलते हैं, बाहर में घर में सब बात करते हैं, लेकिन हमें बोलना है। क्या बोलना है? परमेश्वर के वचन को बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे सोलन की आंटी है ना। बीच बीच में वो किसी कारण से नहीं आ पाती। बीच बीच में उनके जीवन में ऐसा समय आया कि शायद उनको भी लग रहा होगा, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उनके घर वालों को या फिर एकदम सीरियस स्टेज पे कि अब तो मानो, है ना आंटी आप बैठे, आप व्यक्तिगत रीति से बातचीत कर सकते हैं, बस आखिरी समय चल रहा है बोल के। लेकिन जब भी हम उनके घर में जाते हैं, विजिट करते हैं, उनसे मिलते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, बचाएगा। उनके मुंह से आप ये बात को हमेशा सुनेंगे, हमेशा सुनेंगे। ठीक है, वो बताएंगे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, लेकिन आखिरी में वो ये जरूर बोलेंगे मेरा परमेश्वर मुझे। और मैंने कई बार देखा कि परमेश्वर उनको बेड पे जाने से, वहां से भी परमेश्वर वापस उनको खड़ा करता ही है। हालेलुया। आपका और मेरा अंगीकार क्या है? ये हमारा अंगीकार ही हमारे जीवन को बनाता है। आज मैं वापस उस विषय में बात करूंगा। अच्छा, मुझे एक प्रश्न बताइए, फिर से मैं पूछ रहा हूं, बोलना है आपको। हमारा छुड़ाने वाला कौन है? यीशु मसीह। कौन है? अब यीशु मसीह कहाँ है? परमेश्वर की दाहिने और ऊपर में स्वर्ग में। और कहाँ है? हमारे अंदर। कुलुस्सियों 1:27, महिमा की आशा यीशु मसीह अब मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा कहाँ है? हमारे अंदर। पवित्र परमेश्वर कहाँ है? 1 कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का
मंदिर हो और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं। आपको महसूस हो ना हो, आपको लगे ना लगे, किसी दिन आप निराशा में हो, फिर भी ये सच्चाई है जो कभी भी नहीं बदलती है। हालेलुया। यूहन्ना 17:17 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। क्या है? सत्य। इसके अंदर जो लिखा है वो सत्य है, क्योंकि ये कभी भी नहीं बदलता। हालेलुया। बाकी सारी चीजें मिथ है, तथ्य है, और तथ्य बदलते हैं, सत्य कभी नहीं बदलता। फैक्ट्स बदलते हैं, आपकी डॉक्टर की रिपोर्ट बदल सकती है, आपके विचार बदल सकते हैं, आपको जो मन में लग रहा है वो भी बदल सकता है, लेकिन एक चीज है जो कभी भी नहीं बदल सकती, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। तो एक डॉक्टर की रिपोर्ट से हमें घबराना नहीं है, हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है और परमेश्वर के वचन को बोलना है। हालेलुया। अब वापस हम अपने विषय पर आते हैं, बीच बीच में हम थोड़ा बाहर चले जा रहे हैं। हमने कहा कि यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है। अब यीशु मसीह अंदर है। अगर आप कहेंगे कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, तो परमेश्वर भी अंदर है। और आप कहेंगे पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है, तो पवित्र आत्मा भी मेरे अंदर में है। तो हमारा छुड़ाने वाला कौन है? फिर हमारा छुड़ाने वाला कौन है? यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह कहाँ है? हमारे अंदर। तो हमें यह कहना होगा कि मेरा छुड़ाने वाला यीशु मसीह है जो मेरे अंदर है। और वो कैसे मुझे छुड़ाएगा? कैसे मुझे छुड़ाएगा? जब हम, वचन में क्या लिखा है? संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तेरी। तो हम क्या करेंगे तब परमेश्वर हमारी सुनेगा? हाँ? हम पुकारेंगे। हमारे शरीर के किस अवयव से हम पुकारेंगे परमेश्वर को? हमारे शरीर के किस भाग से हम पुकारेंगे? किस अवयव का इस्तेमाल करेंगे? मुंह से। बोलो, मुंह से। और गलातियों 2:20 के अनुसार जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं। हमारा अस्तित्व, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो वजूद है, वो मिटाया जा चुका है। हम कलवरी के क्रूस पर यीशु को अपने आप को उतार चुके हैं और हम जीवित नहीं है, लेकिन वचन कहता है कि मसीह हमारे द्वारा जी रहा है। तो ये जीवन, ये शरीर, ये प्राण किसका है? मसीह का है। ये मुंह किसका है? और यही मुंह है जिसके द्वारा हम छुड़ौती को प्राप्त करते हैं। यही मुंह है जो हमारा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। अपने बाजू वाले से कहे, आपका मुंह आपको छुड़ाने वाला है। हालेलुया। बड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? सामने वाला बोल रहा होगा, अरे क्या बोल रहा है? लेकिन ये सच्चाई है, सच्चाई मैं आपको वचन से बताऊंगा। नीति वचन की पुस्तक जल्दी जल्दी निकालेंगे। नीति वचन की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 6वां वचन। नीति वचन की पुस्तक जल्दी निकालें, 12 अध्याय और उसका 6 वचन को पढ़ेंगे। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुख की बात के द्वारा छुड़ाने वाला होता है। सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। हालेलुया। क्या आप सीधे लोग हैं? यस। नहीं भैया, आपको नहीं पता, कलीसिया में आता हूँ, बहुत शांत रहता हूँ, आपको नहीं पता है मैं कौन हूँ। क्या वो वाले लोग तो नहीं है? पीछे में आप मुझे नहीं जानते, मैं विश्वास के साथ आप कह रहे, आप सभी सीधे लोग हैं। आमेन। उसकी धार्मिकता आपकी धार्मिकता बन गई। आमेन। आप कभी भी सीधे नहीं हो सकते थे। ये तो प्रभु है जो हमें उसने क्या कर दिया? सीधा कर दिया। नहीं तो आपके विषय में, पुराने आपके विषय में अगर बाकी लोगों से पूछा जाए तो वो बोलेंगे, अरे भाई उससे पंगा मत लेना, वो तो बिल्कुल अलग है। लेकिन परमेश्वर ने हमें सीधा कर दिया। तो सीधे लोगों के लिए बात है। वचन में लिखा है, सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। हम कैसे छुड़ाए जाते हैं? अपनी मुंह के बात के द्वारा, मतलब मुंह के शब्द के द्वारा हम छुड़ौती को प्राप्त करते हैं। मतलब हमारा छुड़ाने वाला कौन है? हमारा मुंह। बोलो, मेरा छुड़ाने वाला मेरा मुंह है।
मेरा छुटकारा मेरे मुंह में है। मेरा छुटकारा मेरे मुंह में है। मेरा छुटकारा मेरे मुंह में है। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, हम अपने जीवन में छुटकारे को लेकर के आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब परिस्थिति कठिन है, सब कुछ आपके विपरीत है, सब कुछ सही नहीं हो रहा है, तब आप क्या बोलेंगे? आपको परमेश्वर के वचन को बोलना है। आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा करना है। आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन की घोषणा करना है। लेकिन समस्या क्या है पता है? समस्या यह है कि आज जो हमारा जीवन, जो जिस प्रकार से जीवन हम जी रहे हैं, जैसा लाइफ आज हमारा है, कई बार हम दूसरों को दोष देते हैं, उसके वजह से मेरा आज जीवन ऐसा, वो मेरे पिताजी की वजह से है, ये इसके वजह से है, वो उसके वजह से है, वो फला व्यक्ति को, हम सबको दोष दे रहे। अगर हमारे पास उस समय में इतने पैसे होते तो आज हमारा जीवन ऐसा होता। आज मेरे माँ बाप ने 4 क्लास ज्यादा पढ़ाया होता तो आज मेरी परिस्थिति ये होती, वो होती, और हम सिर्फ दोष देते देते अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन आज जो भी हमारा जीवन है वो इसलिए है, वो हमारे शब्दों का प्रतिफल है। जो हमने अतीत में, जो हमने भूतकाल में, जो हमने पास्ट में जो कुछ भी बोला है, वो हमने बोया है, और वही हम क्या कर रहे हैं? अपने जीवन के लिए काट रहे हैं। तो हमारे शब्द हमें बनाते हैं, हमारे शब्द हमें तोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शब्दों में रचनात्मक सामर्थ्य है। परमेश्वर बोलते गए और पृथ्वी बनती चली गई, सब कुछ चीजें बनती चली गई, और हमारे शब्दों में भी वही सामर्थ आज भी हमारे शब्दों के अंदर में है। हालेलुया। अब समस्या का, समस्या हमें पता है कि परमेश्वर के वचन की घोषणा करना है, लेकिन समस्या हमारे अंदर में है, क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे युद्ध चल रहे हैं, इतने सारे नकारात्मक बात है, संसार का प्रभाव है, मोबाइल अलग अलग चीजों को डाल रहा है, और हमारा मन मानो एक तरह से कोलैप्स हो गया है, और हमारा मन नकारात्मक हो गया है, और हम ऐसे माइंडसेट के साथ में चल रहे हैं कि हमारे मुंह से जो कुछ भी निकलता है वो क्या निकलता है? नकारात्मक निकलता है, नेगेटिव निकलता है। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 5 वचन में लिखा है, मनुष्य के मन में आरंभ से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। हमारा माइंड बुरा ही सोचता है, नकारात्मक ही सोचता है, नेगेटिव ही सोचता है। डॉक्टर ने बोला 3 दिन अगर आपका बुखार नहीं उतरा, उसके बाद तो आपका माइंड चालू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? पिछले बार वैसे ही बोले थे डॉक्टर ने, फिर हमने टेस्ट करे थे, फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, फिर एडमिट करना पड़ा था। इस बार भी वैसे ही बोला है, अगर 3 दिन नहीं हुए तो। हमारे विश्वास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, रिपोर्ट पॉजिटिव। मुझे पता था, मुझे पहले से ही पता था, मुझे ऐसा होता है तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ तो होने वाला। हमारे मन में कभी भी नहीं आता 3 दिन क्या 4 दिन के बाद में टेस्ट कर लो, आज भी कर लो, नेगेटिव ही आए, नहीं आए। आप फोन कर रहे किसी को, हेलो, उठा ही नहीं रहा, पहला विचार क्या आएगा? जानबूझ के नहीं उठा, मेरा फोन तो उठाना ही नहीं चाहता। कभी भी माइंड में, आपके मन में ये विचार नहीं आएगा कि हो सकता है कि वो गाड़ी चला रहा हो सकता है कि वो बाथरूम में हो सकता है उसका मोबाइल चार्जिंग पे रखा हो, कभी भी नहीं आएगा। पहले क्या आएगा? उठाना ही नहीं है उसको मेरा फोन। क्यों? क्योंकि अंदर में हमारा प्रोग्रामिंग ऐसा हुआ है कि नकारात्मक बातें ही निकल करके आती हैं, और इस नकारात्मक बातों के इस समय में हमें अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य से भरना और अपने शब्दों के ऊपर नियंत्रण रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो शब्द है जो हमारे मुंह से निकलते हैं, वो हमारी चुनौती का कारण बन सकते हैं, और यही वो शब्द है जो हमें नाश की ओर लेकर के जा सकते हैं। हालेलुया। नीति वचन उसका 6 उसका 2 पढ़ेंगे। नीति वचन 6 अध्याय और 2 वचन। तो तू अपने मुंह के वचनों में
वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से तू पकड़ा गया। मतलब हम अपने ही मुंह के वचनों से फंसते चले जाते हैं। हम जो वचन अपने मुंह से बोल रहे हैं, जो नकारात्मक बातें बोल रहे हैं, हम एक फंदे को तैयार कर रहे हैं। हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। कोई हमारे लिए गड्ढा नहीं खोद रहा, हम खुद अपने लिए गड्ढा तैयार कर रहे हैं, नकारात्मक बातें बोलकर, नेगेटिव बातें बोलकर। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना होगा फिर इस नकारात्मक परिस्थिति में? हमें क्या करना होगा? हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरना होगा। हालेलुया। हम इन दिनों जब प्रतिदिन 8 बजे की प्रार्थना करवा रहे हैं, हम प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लोग जो लोग बीमार हैं, जो लोग किसी समस्या में हैं, साथ ही साथ हम घोषणाएं करवा रहे हैं। हर दिन घोषणाएं करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? ताकि आप परमेश्वर के वचन से भरे रहे, आप वचन की घोषणा करें। आप भूल जाए, आप बिजी है, आप प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा बिजी है, इसलिए हमने आपको समय दिया है कि इस समय आ जाइए ताकि आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। लेकिन समस्या ये है कि उधर भी हमारे पास में समय नहीं है। हालेलुया। तो हमारा छुटकारा कहाँ है फिर? कहाँ है हमारा छुटकारा? हमारे मुंह में। फिर से गाड़ के ब्रदर ने बोला, दूसरा कोई नहीं बोल रहा। हमारा छुटकारा कहाँ है? हमारे मुंह में है। काफी लोग नाराज भी होते जाते हैं, पास्टर साहब क्या कुछ बोलते रहे। हाँ पास्टर साहब तो मेरे लिए बोल रहे हैं, मैं मीटिंग में ज्वाइन नहीं होता, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं हमेशा आपको बोलते रहूंगा। आप कलीसिया में नहीं आते रहेंगे, आपको बोलते रहूंगा। मेरा यहाँ पर रहने का एक ही मकसद है, एक ही कार्य, एक ही उद्देश्य है, आपको आत्मिक रीति से बढ़ाना और आपको एक स्तर पर लेकर जाना। आप जाना नहीं चाहेंगे, हम आपको धक्का मारेंगे, आप धक्का नहीं मारेंगे, खींच के आपको लेकर के आएंगे, लेकिन आपको जहां आप है वहां रहने नहीं देंगे। आपको एक स्तर पे हमें पहुंचाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर सबसे पहले चरवाहों से लेखा लेगा, बाद में आपसे लेखा लेगा। पहले तो हमसे लेखा लेगा, तुमने क्या किया था, तुमने क्या किया था। हालेलुया। हमें आपको लेकर ही जाना होगा, हमें आपको ढकेलना ही होगा। तो कई बार शैतान आपके मन में डालेगा, वो देख इसलिए बोल रहे आज तक पास्टर से, तो बोलना शैतान हाँ मेरे लिए बोल रहे, मेरे भले के इसलिए बोल रहे, तू जा ऐसे भाग ऐसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा छुटकारा कहां से है? हमारे मुंह से। शैतान उस व्यक्ति को कभी भी नहीं बांध सकता जिसका मुंह पवित्र आत्मा के हाथों में है, जिसका मुंह पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है। शैतान उसको कभी भी नहीं बांध सकता। पौलुस और बरनबास नए नियम में वो जेल में थे और उनके हाथ और पांव दोनों बंधे हुए थे। हाथ और पांव बंधे हुए थे, वो जेल के अंदर थे, लेकिन एक चीज जो थी उनकी नहीं बंधी थी, वो था उनका मुंह। आधी रात के लगभग वे लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे और जैसे ही परमेश्वर की आराधना करने लगे, हिलोल हुआ, जेल की दीवारें हिलने लगी और सांकले और सब कुछ जो बंधन बेड़ियां जो बांधी थी वो सब की सब खुलकर अलग हो गई। उनको वो बेड़ियां वो बंधन नहीं बांध सकी, क्योंकि शैतान उस व्यक्ति को कभी भी नहीं बांध सकता जिसका मुंह पवित्र आत्मा के हाथों में है, नियंत्रण में है। हालेलुया। वो आपको कुछ समय के लिए बांध के रखेगा, वो कुछ समय के लिए आपके जीवन में तकलीफ को लेकर के आएगा, लेकिन जैसे ही आप अपने मुंह को खोलेंगे वो बंधन टूटने लगेंगे। यरीहो की शहरपना यहोशू और इस्राएलियों के सम्मुख थी। उसने कहा परमेश्वर अब क्या करना चाहिए? मूसा अंकल ने हमको यहाँ लेके आया और आपने बोला कि इनको आगे लेकर जाओ, मैं भी इनको आगे लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन अब क्या करूं? अब ये शहरी यरीहो की शहरपना को कैसे गिराए? हम लोग तो नहीं गिरा सकते। प्रभु ने कहा कुछ मत करो, सिर्फ जय जयकार। हालेलुया। जय जयकार कैसे करो? मुंह से जय जयकार की ध्वनि करो। वो शहरपना नींव से छुटकारा कहाँ है? हमारे मुंह के अंदर। बोलो छुटकारा मेरे मुंह में। समस्या ये है कि हमारे 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 मुंह के अंदर में परमेश्वर का वचन है। क्यों? उसका रीजन ये है, जो हमारे हृदय में भरा होता है वही मुंह से निकलता है। वचन में लिखा है भला व्यक्ति अपने मन के भले भंडार से भली बातों को निकालता है,
जो कुछ अंदर भरा है वही बाहर आएगा। अगर आपके अंदर वचन नहीं है, आपके अंदर से कुड़कुड़ाहट आएगी। प्रभु मैं ही क्यों, पिछले महीने भी मैं बीमार पड़ा था, इस महीने भी भूखा रहा, प्रभु हर संडे चर्च जा रहा हूँ, प्रभु हर संडे कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, अपना दशमांश भी दे रहा हूँ, फिर प्रभु क्यों? आप कुड़कुड़ाहट से भर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, उस परिस्थिति में आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे, परमेश्वर के वचन को बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब दूसरी समस्या यह है कि हम वचन को तभी बोलते हैं जब हम संकट में, जब हम बीमार हैं, तब हम चंगाई के वचन को ढूंढकर चंगाई के वचन की घोषणा कर रहे हैं। और जब हम अच्छे हैं तो हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। लेकिन जब हम बीमार हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। अभी मुझे बताइए, एक आर्मी वाला व्यक्ति, एक सैनिक व्यक्ति युद्ध शुरू होने के बाद ट्रेनिंग लेता है या युद्ध शुरू होने के पहले ही ट्रेनिंग लेके फिर तैयार होकर के जाता है? मान सोचिए, अभी युद्ध चालू होगा, अभी किसी देश ने हमारे देश के विरोध में एक बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया या फिर कुछ कर दिया और युद्ध छेड़ दिया, तो अभी हमारे सैनिक तैयार होंगे। हाँ चलो चलो बच्चों आ जाओ, ट्रेनिंग है सबका, और आर्मी वाले को ट्रेनिंग दी, उधर युद्ध गोला बारूद को फेंकना चालू है और अभी को ट्रेनिंग है, ऐसे राइफल पकड़ना है और फिर ऐसे फायर करना है, ऐसे लड़ना है, तो क्या होगा? क्या होगा? खत्म हो जाएगा सब। लेकिन आर्मी वाले पहले से ही रेडी होते हैं और तैयार रहते हैं और हमेशा रेडी रहते हैं कि अब वो जब भी वो अटैक करे हम उसके लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु में, मसीह में हम सब क्या है? एक योद्धा के रूप में प्रभु हमें योद्धा के रूप में देखता है। और मैं और आप जो प्रभु के योद्धा है, हमें हर समय तैयार रहना है। तो वचन की घोषणा करना ना बल्कि ये जरूरत पड़ने पर करने वाली चीज है, लेकिन ये हमारी जीवन शैली होना चाहिए। अगर आप बीमार होने के बाद में वचन की घोषणा करेंगे तो क्या होगा? ये वैसा ही होगा जैसे आप लड़ाई, शत्रु ने अटैक कर दिया है और इस समय में आप सीख रहे हैं कि कैसे लड़ाई करना है। क्या अच्छा है, बीमार होकर चंगाई के लिए प्रार्थना करना या फिर ऐसी प्रार्थना करना, ऐसी घोषणा करना कि हम बीमार ही ना पड़े? शैतान को अटैक करने के लिए मौका देना कि भाई तू अटैक कर, उसके बाद में मैं प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु मेरे परिवार में शांति लाएंगे, बहुत झगड़े हो रहे हैं हमारे परिवार में, प्रभु शांति लेकर के आ, प्रभु शांति लेकर के आ। या फिर जब घर में शांति बनी है तभी घोषणाएं करना कि प्रभु मेरे घर में आपकी शांति बनी रहेगी, मेरे घर में प्रभु आपका वास बना रहेगा। हालेलुया। हमें इसको अपनी जीवन का एक भाग बना देना है। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पास प्रार्थना करने का समय है, आप वचन पढ़ रहे हैं, आपके पास वचन पढ़ने का समय है, साथ ही साथ वचन आधारित घोषणा करना ये हमारी जीवन शैली बन जाना चाहिए। हालेलुया। जैसे हम खाना नहीं भूलते, जैसे हम सोना नहीं भूलते, जैसे हम सुबह उठकर ब्रश करना नहीं भूलते, बिना ब्रश के हम कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, उसी प्रकार से वचन को अंगीकार करना, ये हमारे अंदर हमें बैठा देना है कि ये मुझे करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हालत हो, मुझे ये करना है। हालेलुया। कितने लोग ऐसा होता है, कितने लोगों के साथ कि भाई मैं आज तो खाना खाना ही भूल गया, मैं 3 दिन से तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कि खाना खाना है। क्या कभी आपने ऐसा सुना? और अगर कभी सुना तो क्या करेंगे आप? जैसे आप हंस रहे हो वैसे हंसेंगे, बोलेंगे कोई खाना कैसे भूल सकता है? खाना तो हमारी आवश्यकता है। पता है आपको, परमेश्वर के वचन से भी हमारा पेट। शैतान ने यीशु के पास आकर के कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि ये रोटी बन जाए। यीशु ने जवाब दिया कि लिखा है कि परमेश्वर का जन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए प्रत्येक शब्द से जीवित रहेगा। हालेलुया। हम अपने मुंह के द्वारा अपने पेट को भर सकते हैं। काफी बार लोग कहते हैं, अरे तेरी बातों से मेरा पेट भर गया। क्या बातों से भी पेट भरता है? जानेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 20 वचन। नीति वचन 18 अध्याय 20 पद पढ़ेंगे। नीति वचन 18-20। मनुष्य का पेट मूलभूत प्रकारों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। मनुष्य का पेट, बोलो मेरा पेट, मेरा पेट। अपना नाम लो। मैं बोलूंगा आशीष का पेट, आप अपना नाम लो।
आशीष का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मुंह की जो बातें हैं उससे जो फल निकल के आएगा उससे भरता है। अगर मैं समृद्धि को बोल रहा हूं, प्रभु मेरे जीवन में संपन्नता आ रही है, आप मेरे जीवन में संपन्नता आ रही है, प्रभु मेरे सारे कर्जे माफ हो रहे हैं, प्रभु मेरे मेरे भंडारों के ऊपर आशीष दे रहा है, प्रभु मेरे कमाई के ऊपर आशीष दे रहा है, और मैं संपन्नता की घोषणा कर रहा हूं। अब ये मैं शब्द बोल रहा हूं अपने मुंह से, और मेरे मुख के निकले वाले शब्द जो परमेश्वर का वचन है, जो स्वर्गदूत से पूरा कर रहे हैं, वो शब्दों के द्वारा मेरे जीवन में संपन्नता आएगी। और जब मेरे जीवन में संपन्नता आएगी, उस संपन्नता के द्वारा मेरा पेट भरा जाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। बोलने से प्राप्त होता है, वचन में लिखा है, बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं बोलना? आप क्या चाहते हैं प्राप्त करना? उसे आपको बोलना है। बोलो, जो मुझे चाहिए उसे मुझे बोलना। जो मुझे चाहिए उसे मुझे बोलना। हम क्या बोलते हैं? जो हमें नहीं चाहिए। जो हमें नहीं चाहिए हम उसको बार बार दोहराते रहते। उदाहरण देता हूं, हम एक व्यक्ति 3 दिन से भूखा है, कुछ नहीं खाया, होटल में गए, होटल में वेटर आया, भाई 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज। वेटर बोल रहा है, ठीक है भैया, ठीक है सर, क्या लाऊं आपके लिए? वो फिर से थोड़ा गुस्से से बोल रहा है, मैं 3 दिन से भूखा हूं और मैंने कुछ भी नहीं खाया है। वेटर फिर से बोल रहा है, सर मैं समझ रहा हूं आप 3 दिन से नहीं खाया, बहुत भूखे, आपके लिए क्या लाऊं? वो फिर और ज्यादा चिढ़ करके बोल रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है मेरी परिस्थिति, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया है। सर आप हिंदी में ही बात कर रहे हैं और आपके शब्द मुझे समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया और आपको बहुत भूख लगी है, आप बोलिए आपको क्या चाहिए। जब वो व्यक्ति अपने मुंह से उसको जो चाहिए वो बोलेगा, तभी बेटर वो अपने मन से कुछ लाएगा क्या? हालेलुया। जब मैं और आप जो हमें चाहिए है वो बोलेंगे, तभी स्वर्गदूत, जो आत्मिक सेवा टहल करने वाले हमारे स्वर्गदूत हैं, जो हमारे लिए रखे गए हैं, जब परमेश्वर ने आज्ञा देगा, उन्हें भेजेगा, उन वचनों को पूरा करेगा। जो बोलो, जो हमें चाहिए है, जो हम देखना चाहते हैं, उसे हमें बोलना है। जो हम देख रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जो हमें लग रहा है, उसे मुझे नहीं बोलना है। तो क्या बोलना है? जो मैं देखना चाहता हूं। वचन में ये लिखा है, नीति वचन उसका 18-20 में, बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। आज कलीसिया में यही समस्या है। कोई व्यक्ति चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए, फिर बता रहा है भैया बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, प्रार्थना कर रही है, अभी क्या करना है? नहीं, वही दर्द हो रहा है, वही पेन हो रहा है, वही तकलीफ हो रही है। अरे ठीक है, प्रार्थना कर दिया है, हमें क्या करना है? प्रभु आपने चंगा कर दिया, प्रार्थना कर दी गई है, प्रभु आपने चंगा कर दिया, प्रभु आपने मुझे ठीक हो सका है, हो ऐसा लग रहा है कि आप चक्कर आएंगे और गिर जाएंगे, लेकिन हमें फिर भी क्या बोलना है? प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे चंगा, मैं अपनी चंगाई को ले लेता हूँ। प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। जो आपको महसूस हो रहा है, जो आपको लग रहा है, जो आपकी फीलिंग्स है, ये तथ्य है जो बदल सकते हैं, ये फैक्ट है जो बदल सकता है। आपकी रिपोर्ट बदल सकती है, आपकी परिस्थिति बदल सकती है, आपका बैंक बैलेंस बदल सकता है, आप जो खड़े नहीं हो पा रहे वो चीज बदल सकती है। जो नहीं बदल सकता है वो परमेश्वर का वचन है, उस पर हमें विश्वास करना है। किसी व्यक्ति को बताया गया कि भाई आपके पास 3 महीने हैं, उसके बाद आपका बुलावा आ जाएगा, बहुत भयंकर बीमारी आपको हो गई, 3 महीने आपके पास, अब वो क्या करे? 3 महीने में भाई सबको घर में आकर कहता मेरे पास कितने महीने हैं? 3 महीने। अगले दिन सुबह उठा, 2 महीने 29 दिन बचे, दूसरे दिन 2 महीने 28 दिन, 2 महीने 15 दिन, 2 महीने, 1.5 महीना, 1 महीना, 25 दिन,
15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, और सब रिश्तेदारों को बुला लो, जो खाना है मैं खा लेता हूँ, और मेरे पास कितने दिन बचे, तो 3 महीने भी जिंदा नहीं रह पाएगा, चला जाए। उसको क्या देखना चाहता है, उसको क्या करना है, उसको घोषणा करना है, परमेश्वर आपने मुझे दीर्घायु से तृप्त किया है और मैं अपने समय से पहले नहीं जाऊंगा। यीशु के नाम से मैं अपने नाती पोतों को देखने पाऊंगा। हालेलुया। मैं तो डॉक्टर ने बोला 3 महीने, और डॉक्टर की बात है, हम ऐसा पक्का विश्वास करते हैं, ऐसा पक्का कि वो डॉक्टर को भी जब बुखार होता है ना, उसका भी भरोसा अपनी गोलियों पर नहीं होता, क्योंकि उनको सब पता है ये गोलियां ठीक नहीं कर सकती। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं आपके ऊपर, और जो BAMS BHMS वाले डॉक्टर वो पूरा एक्सपेरिमेंट करते बिना टेस्ट के आपको दवाई देते हैं। पहले वो मलेरिया की देते, इसकी काम नहीं हुई तो डेंगू की देंगे, डेंगू की नहीं हुई तो चिकनगुनिया की देंगे, सारी गोलियां खिला के कुछ न कुछ तो आपके जीवन में काम करेंगे। खाली MBBS MD डॉक्टर ही आपको बोलेगा 1 दिन 2 दिन बुखार नहीं उतरा तो चल टेस्ट कर क्या, और फिर देखते क्या है, और वही समस्या के समाधान तुम्हें दूंगा, नहीं तो बाकी पूरी गोलियां खिला देंगे। गोलियों से आप ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन साइड इफेक्ट इतने सारे होंगे, उनको खुद को पता है ये सारी चीजें, और हम ऐसा पक्का भरोसा करते जाएंगे उसने बोल दिया वो हो जाएगा। लेकिन जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो वैद्यों का वैद्य है, वो हमसे कह रहा है तू चंगा भला होगा, तेरी चंगाई के लिए मैंने कीमत चुका दी गई है। हालेलुया। हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, हम उसको, ठीक है ना, रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट अपने जगह है, उसको रखो ना वहां पे साइड में। आपको क्या बोलना है, हम कोई भी आ रहा है घर में, आप तो कुछ अलग ही लग रहे हो, बीमार हो क्या? हाँ भाई मैं क्या बताऊं, बहुत बीमार हूं, 2 महीने से गोलियां खा रही हूँ, ये देखो गोली ये वाली खाती हूँ, ये सुबह खाती हूँ, शाम को खाती हूँ। क्यों बता रहे हो अपनी कहानी? क्यों वही दोहरा रहे हो? स्पेशली आंटी लोग जो होते हैं वो हमेशा, मैंने देखा है, वो पुरानी कहानी दोहराते, जो आया नया उसको फिर बता रहे, फिर अगली कोई भाई है उसको बता रहे, फिर कोई भैया आया, पूरा शुरुआत से लेके एंडिंग तक सब बता रहे। क्यों बता रहे हैं? वो सबको पता है, और पता होने से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी दवाई खा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपका मुंह क्यों उतरा है। सिर्फ एक ही व्यक्ति को फर्क पड़ता है, और जिसको फर्क पड़ता है उसने कहा है कि इसके बारे में बात मत करो, पहाड़ के बारे में बात मत करो, पहाड़ से बात करो। हालेलुया। अरुणा दीदी ने गवाही दी, वो हमेशा कंफ्यूज थे, और एक ही मन उनके डर में था कि मैं चलूंगी कि नहीं चलूंगी, चलूंगी कि नहीं चलूंगी। हमने कहा आप चलेंगे, आपको घोषणा करना है, मैं चलूंगी, मैं अपने पैरों से चल करके परमेश्वर के भवन में आऊं। हालेलुया। हमें वचन की घोषणा करना है, अपने बाजू वाले से वचन की घोषणा करना है, वचन की घोषणा करना है, वचन की घोषणा करना है। अब हम वचन की घोषणा करना तो अब अच्छे से सीख रहे हैं, क्योंकि हम बार-बार मैं इस विषय को सिखा रहा हूं, सिखा ही नहीं रहा हूं तो करवा भी रहा हूं। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि हम जो कुछ घोषणाएं कर कर वचन को बोलकर बनाते हैं, है ना, वैसे ही हम अपने नकारात्मक बातों से, नेगेटिव बातों से बहुत कुछ बिगाड़ भी रहे। हालेलुया। जब आपको समझ में आता है कि मेरा सिस्टम गड़बड़ है, और आप बहुत अगर गुस्से में हैं, या फिर आप चिड़े हुए, या फिर फ्रस्ट्रेटेड है, निराश है, परेशान है, और अंदर में आपकी शांति नहीं है, उस समय आपको अपने मुंह को खोलना नहीं है। अगर आपने उस समय अपना मुंह खोला तो आपने जो कुछ बनाया है, आप उसको सब कुछ को खत्म कर देंगे। कई बार हम बोलते हैं मैं चर्च में जा रहा हूं, मैं तो बैठा हूं 2 घंटे, पास्टर जी जैसा बोल रहे वैसा कर रहा हूं, फिर भी जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। कारण क्या है? आप सब कुछ तो कर रहे हैं। कैसे समझो आपको उदाहरण, तो आप मदद कीजिए। अभी कोई स्त्री गर्भवती होती है, कंसीव किया किसी, उसकी सास उसके पीछे मॉनिटरिंग करती है, बेटा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। पहले सब खा रही थी, बाद में बोलेंगे मछली नहीं खाना। मतलब उसको वो सारी चीजें उसको अवॉइड करवाएगी जिससे मिसकैरेज हो सकता है। क्या हो सकता है? मिसकैरेज हो सकता है। और कई बार क्या होता है, नए जोड़े जिनके पास में बड़े लोग नहीं है, माता पिता नहीं है, उनको नया नया फैमिली स्टार्ट करते, कुछ भी पता नहीं रहता है, और फिर अमूमन देखा जाता है कि उनके इसमें मिसकैरेजेस होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। इसीलिए भी बड़े बुजुर्ग हमारे घर में होना बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं
ये मातारा क्या करेगी, मातारी क्या करेगी, लेकिन उनके पास जो तजुर्बा है, जो अनुभव है, वो मेरे और आपके लिए मानो एक बुद्धि के समान है। तो वो लोग हमें बताते हैं, है ना। तो कई बार मिसकैरेजेस होते हैं, तो आत्मिक रीति से भी मिसकैरेजेस होते हैं। हमारा मिरेकल जन्म लिया हुआ होता है। जैसे मान के चलिए किसी लंबी बीमारी से आप सफर कर रहे हो और बार बार घोषणा कर रहे हैं, प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। वचन यहाँ पर हम घोषणा करवा रहे हैं, घर में घोषणा करवा रहे हैं, 8 बजे घोषणा कर रहे हैं, आप कर रहे हैं और मानो वो चंगाई आपके जीवन में शुरुआत हो गई है, क्योंकि वो एकदम से आई भी नहीं है। कई साल आपने उसको लगाए हैं वो परिस्थिति को लाने के लिए, क्योंकि अब लाने के लिए क्या मैंने लाया, यस आप नहीं लाए, आपने ही बोल बोल कर वो परिस्थिति बनाई है। अब आप ही उसको बोल कर उस पहाड़ को हटाएंगे। जब आपने बोल रहे, कंटिन्यू बोल रहे, अब वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वो चंगाई का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है ना। किसी को शुगर की समस्या है तो वो पेनक्रियास काम करने लग रहे हैं, इंसुलिन बनने लग रहा है, आपके शरीर में बदलाहट हो रही है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन चंगाई की शुरुआत आपके जीवन में हो रही है। अब अचानक से जब ये चंगाई की शुरुआत हो गई है, अचानक से हम उस चमत्कार का गला घोट देते हैं। कैसे? वो सब कुछ बोलकर जो हमें नहीं बोलना चाहिए। देखिए, वचन की घोषणा करना है, परमेश्वर के वचन को बोलना है, परमेश्वर के वचन को घोषणा करना है, ये सिक्के की एक बाजू है। लेकिन दूसरी बाजू ये है कि हमें क्या नहीं बोलना है। बोलो, विजय बोलने से आएगी और विजय शांत रहने से आएगी। अक्सर जब हम गुस्सा करते हैं या क्रोधित होते हैं, उस समय आपको समझ में नहीं आता आप कौन से शब्दों को बोल रहे हैं, और उस समय अपने मुंह के ऊपर हाथ रखना बहुत जरूरी है। आप डिस्टर्ब है, आप फ्रस्ट्रेटेड है, निराश में चले गए हैं, आप उस समय कुछ भी बोलते हैं अपने लिए, मेरा तो जीवन में ऐसा है, मैं मर क्यों नहीं जाता, समझ में नहीं आया, ये औरत ने जीना हराम कर दिया, वो आदमी ने जीना हराम कर दिया, ये ऐसे बच्चे किसी को नहीं होना चाहिए। आप और चिड़े हुए। पिछले हफ्ते आपने घोषणा कर दी, मेरे बच्चे आशीर्वादित हो, और अब आप बोल रहे हैं ये कार्य सब। अब जो आपने बनाया है उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया अपने शब्दों से, और फिर आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं। 4 साल हो गए प्रभु, चर्च में आ रहा हूँ, बपतिस्मा भी लिया, प्रभु भोज भी लेता हूँ, लेकिन कोई भी बड़ा बदलाव मुझे नजर नहीं आता। कैसे नजर आएगा? जो बदलाव की शुरुआत आपके जीवन में होती है उसका ही आपने गला घोट दिया। जो चमत्कार आपके जीवन में प्रकट ही होने वाला था, वो चमत्कार को आपने मार डाला। वचन कह रहा है, मैं जो भी यहां से कहता हूं बिना वचन के आधार नहीं कहता हूं। आप बाद में भी घर में जाके एक एक वचन को पढ़ सकते हैं। इस समय हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 30 अध्याय और 32 वचन। नीति वचन 30 उसका 32 पढ़ेंगे। नीति वचन 30 का 32। यदि तूने अपनी पढ़ाई करके की मूर्ता की या कोई बुराई युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख। क्या लिखा है? यदि तूने अपने बड़ाई करने की मूर्ता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख। सब लोग अपने मुंह पे हाथ रखेंगे। आपको याद आएगा कि मुंह पे हाथ रखना है कब? जब ऊपर का माला ठिकाने पर नहीं है, जब आप बहुत ही क्रोधित हैं। क्रोध तो आएगा, बाइबल में भी लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप, तो क्रोध सबको आता है। क्रोध यीशु मसीह को भी आया। गुस्सा आना स्वाभाविक है। आपको, अगर आप इंसान हैं, आपको गुस्सा आएगा, लेकिन क्रोध करने के बाद आपको जो चीज नहीं करनी है वो सारी समस्या क्या है? बोलने के द्वारा ही है। सारी समस्या क्या है? बोलने के द्वारा। पिछले सुबह वाले चर्च में एक परिवार है, पति पत्नी, नई शादी हुई है और उनके घर में बहुत झगड़ा शुरू हो गया और बेटी कहने लगी कि अभी मुझे डिवोर्स ही चाहिए, और 2-3 महीने हुए शादी को और अभी डिवोर्स क्यों चाहिए? तो समस्या बहुत गंभीर होगी। 2 महीने में शादी में डिवोर्स की बात हो रही है, तो बहुत गंभीर समस्या होगी। और गंभीर समस्या थी और इसलिए वो सोच रही कि मैं तो चली जाऊंगी, अब बहुत हो गया, ये तो बात सहन नहीं कर सकती। और फिर हम, क्योंकि हमें तुरंत न्याय करना नहीं है, हम उस बात के तह तक चाहते हैं कि सच में ऐसी कोई परिस्थिति है भी या नहीं भी। जब हमने वहां पे खोजबीन की, पता किया, दोनों पक्षों का सुना, तो समस्या ये थी
कि उसने भिंडी की भाजी में टमाटर डाल दिए थे, क्योंकि उसकी माँ के घर में वैसी सब्जी बनती है और इसके घर में टमाटर नहीं डालते। तो इन्हें बोला तूने टमाटर क्यों डाला? उसने अपनी माँ को बता दिया और तेरी माँ ने ऐसा ही सिखाया दिया और फिर हो गया कहानी चालू और फिर उसने बैग भर लिया। हालेलुया। लेकिन हमने उसको रोक लिया, अगले दिन समझाया कि भिंडी की भाजी में टमाटर डालो या मत डालो, इससे कोई समस्या क्या है? समस्या हमारे शब्दों में है। आप ध्यान से देखेंगे, जो भी क्वारल, जो भी झगड़े, जो भी समस्याएं शुरू होती है वो शब्दों से ही होती है। वचन में लिखा है जो जलजलाहट है वो कोमल शब्दों से शांत हो जाती है। अगर कोई जलजलाहट से भरा हुआ व्यक्ति है और आप शांति से, प्रेम से उससे बात करेंगे, कितनी भी जलजलाहट भरा हुआ व्यक्ति हो, शांत हो जाएगा। हालेलुया। आपके बैंक से पैसे कट गए, आप चिढ़ गए, पहले मेरे पास पैसे नहीं रहते, पहले हम रिचार्ज करवाते थे, पैसे कट जाते थे, कंपनी वालों ने काट लिया। उधर कॉल सेंटर वाले बैठे हुए, वो बिल्कुल आपको आराम से बात करते हैं। हाँ जी सर, बताइए आपकी क्या समस्या है? आपके पैसे कट के, सर हम क्षमा चाहते हैं आपसे। लड़की बात करिए, क्षमा चाहते हो, पहले एक्सेप्ट कर लिया, आधे शांत हम वैसे ही हो, हमारे 40 रुपए कट गए, हमने रिचार्ज करवाया। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा वेट करिए। देखो, वेट करने का कोई कारण नहीं होता, जानबूझ के वेट करवाएं, क्योंकि उतने समय में आपका खोपड़ी शांत हो जाएगा आधे धीरे धीरे। ठीक है ना, अभी काम कर रहे हैं ना, वो सपोर्ट कर रहे हैं ना, और वहीं पर बात करें, कोई पैसे वैसे नहीं कटे, हमें नहीं पता, काफी सारे फोन आते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, आप और छुड़ जाएंगे। बहुत स्मार्टली वो लोग हैंडल करते हैं, और ये परमेश्वर के वचन में से है। हमारे शब्द हमारे जीवन को बनाते हैं, हमारे शब्द हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हमारा छुटकारा हमारे शब्दों में है। अपने बाजू वाले से बोले, हमारा छुटकारा हमारे शब्दों में है। शांत रहने में भलाई है। अक्सर जब हम दुखित हो, परेशान हो, कुछ भी ना बोले। कई बार हम मैं वचन पढ़ता हूँ, इसका चेंज कर दे, मैं वचन पढ़ता हूँ लेकिन मुझे नींद आ जाती है, मुझे ज्यादा वचन पढ़ना ही नहीं होता, मुझे वचन पढ़ना ही नहीं होता, मुझे नींद आ जाती है। कितने बार बोला हमने? 1000 बार बोल दिया। पासा साहब, जैसे ही मैं वचन पढ़ता हूँ मुझे नींद आ जाती है, जैसे ही वचन निकालता हूँ नींद आ जाती है, प्रार्थना करने बैठता हूँ नींद आ जाती है। आपको ये नहीं बोलना है, आपको बोलना है मैं वचन का प्रेमी हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा समय वचन पढ़ूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना करूंगा, मैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ। आप देख रहे हैं अपने जीवन में शायद आप प्रार्थना भी नहीं कर रहे, फिर भी घोषणा कीजिए, मैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, ज्यादा से ज्यादा समय वचन पढ़ूंगा। जो आप देखना चाहते हैं वो अपने जीवन में आपको बोलना है, जो आप देख रहे हैं उसको आपको नहीं बोलना है, जो आपको फील हो रहा है उसको नहीं बोलना है। हालेलुया। हमें अपने बच्चों के ऊपर आशीष देना है, हमें उनके जीवन को बनाना है। हालेलुया। आज कई बार कुछ चीजें हम सफर कर रहे हैं, समस्या में है, क्यों पता है? क्योंकि हमारे माता पिता ने, हमारे शिक्षकों ने, हमारे बड़े लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें बोली है जिसका प्रभाव आज हमारे जीवन के ऊपर में है। आज हम नए पीढ़ी को कैसे बना सकते हैं? अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। हमें उनके जीवन को बोलना है, हमें उनके जीवन पर वचन की घोषणा करना है। काफी बार बच्चे, आजकल के बच्चे नहीं सुनते, परेशान करते, कई बार हम उनको बोल देते, ये तो शैतान है, ये तो शैतानी कर रहा है, तो बदमाश है, ये तो बहुत बदमाश हो गया, ये तो ऐसा कर रहा है। फिर धीरे धीरे करके 20-22 साल में जब वो पूरा पक्का बदमाश हो जाता है, जब आपकी कॉलर पकड़ता है तो आप बोलते, प्रभु ये कैसा हो गया, ये कैसा किया आपने? मैं तो चर्च में जा रहा था, कलीसिया में जा रहा था, आपने उसको बदमाश बना दिया। आप परमेश्वर ने नहीं किया, हमने उसको बनाया, वो बदमाशी कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है। आपको बोलना है, मेरा बेटा आशीर्वादित है, मेरी बेटी आशीषित है, मेरा बेटा ब्लेसेड है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी भी समय कुछ भी कर सकता है, हमें अपने शब्दों के अधिकार को बदलना नहीं है। हालेलुया। बोलो, शांत रहना है, मुंह बंद रखना है। एक व्यक्ति था बाइबल में, जकरिया नए नियम में, जो याजक था, उसकी पत्नी और वो बहुत बूढ़े थे, और परमेश्वर उनके द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को लाना चाहता था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु मसीह का मौसेरा भाई था,
प्रभु यूहन्ना को जकरिया के द्वारा ही लाकर आना चाहिए। लेकिन जकरिया क्या बोल रहा है? जकरिया बोल रहा है हम तो बूढ़े हैं, हम दोनों पति पत्नी बूढ़े, हमें कैसे संतान होगा, हम तो बूढ़े, हमें कैसे संतान होगा। स्वर्गदूतों ने सुन लिया, ये बार बार एक ही शब्द बोल रहा है, एक ही घोषणा कर रहा है, हम बूढ़े हैं, हम बूढ़े हैं, हम बूढ़े हैं, हमें संतान नहीं हो सकता। और जो यूहन्ना को परमेश्वर को भेजना है, यूहन्ना का भी जन्म भी इसके घर में नहीं लेगा। इसलिए स्वर्गदूतों ने क्या किया? स्वर्गदूतों ने जकरिया के मुंह को बंद कर दिया। वचन में लिखा है जकरिया गूंगा हो गया। जकरिया क्या हो गया? एक भी शब्द नहीं बोल पाए। कब तक? जब तक उसका बेटा जन्म नहीं लिया। जैसे उसके बेटे ने जन्म लिया, उसका नामकरण था, उसके मुंह से शब्द आने लगे। हालेलुया। भविष्यवक्ताई रूप में परमेश्वर ने यहाँ पे साबित कर दिया कि काफी समय में हमें शांत रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। हम एक जैसे हमेशा नहीं रहते। आज आप बहुत ही आत्मा में भरे हुए हैं, अगले ही दिन सोमवार की शाम को हो सकता है आप बहुत क्रोध से भरे हुए हो, और मंगल की सुबह मानो आप गाना गा रहे हो कि मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, है ना, और फिर शाम को फिर आपका तू मैं हो गया हो। आप हर समय एक जैसे बने नहीं रहेंगे। अपने शब्दों को, अपने विचारों को, गलत विचारों को शब्दों में कन्वर्ट होने से बचाना है। हमें जब भी वो आ रहे हैं, जो भी विचार हमारे अंदर में आ रहे हैं, हमें उनको अपने शब्द बनने से रोकना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा, परमेश्वर के वचन को सुनना होगा, परमेश्वर के वचन को बोलना होगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ इस समय कलीसिया वचन पढ़ रही है। कम से कम वो बाइबल क्विज के लिए तो पढ़ रही। पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और तीतुस। 18 तारीख आज है, अगले 15 सितंबर को परीक्षा है, सिर्फ 27 दिन बचे हैं और आप पढ़ रहे हैं। मेरा विश्वास, और मैं विश्वास से ही बोल रहा हूँ। शायद वो आप बोलेंगे कि पास्टर और तो कुछ नहीं रहे, लेकिन मैं भी विश्वास से आपको बोला मेरी कलीसिया वचन पढ़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस मानो ऐसा अपने अंदर डाल दिया उन्होंने कि कोई भी प्रश्न आप पूछे, हम हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। हमें बोलना जो हम देखना चाहते हैं अपने नकारात्मक परिस्थिति में, अपने कठिन समय में, हमें वचन को बोलना। परमेश्वर ने अपनी स्वरूपता में और अपनी समानता में मुझे और आपको बनाया, और हम हमारे शब्दों में वही सामर्थ है जो परमेश्वर के शब्दों में सामर्थ है। परमेश्वर के शब्दों में रचनात्मक सामर्थ है, हमारे शब्दों में रचनात्मक सामर्थ है। ना आप अपने लिए नकारात्मक बोले, ना आप दूसरों के लिए नकारात्मक बोलिए। हमेशा अपने जीवन के बारे में भविष्यवाणी करें, परमेश्वर के वचन को बोले, और आप देखेंगे आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। हालेलुया। ये कठिन है, ये कठिन है, लेकिन ये जरूरी है। हालेलुया। कि नेगेटिव बातें बिना बोले, बिना सिखाए ऑटोमेटिक बाहर आएगी, लेकिन सकारात्मक बातें, परमेश्वर का वचन ऑटोमेटिक बाहर नहीं आएगा। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, हमें बार बार बोलना होगा, हमें बार बार घोषणाएं करनी होगी। हालेलुया। ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक प्रोसेस है। जब आप प्रतिदिन चालू करेंगे, शुरू करेंगे, किसी दिन भूल जाएंगे, फिर किसी दिन याद आएगा, फिर किसी दिन भूल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको निरंतर 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 चालू रख लेंगे, अपने जीवन का एक भाग बनाएंगे, आप देखेंगे कि अब आपका जीवन बदल रहा है, अब आपका जीवन बदल रहा है। और फिर एक चीज जो होगी, जो आप निरर्थक बातें बोल रहे थे, काफी लोग खूब बहुत बोलते, बातू नहीं होते, बात ही कर रहे, बहुत बात करते हैं। और वचन में लिखा है कि बहुत बात करने वाला व्यक्ति कई बार गलतियां करता है, क्योंकि वो कुछ ऐसी बातों को बोल जाता है जो उसको बोलना भी नहीं चाहिए। आप अपने मुंह की चौकसी करना शुरू कर देंगे। आपके मुंह से धीरे 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 क्या होगा कि अब वही निकलेगा जो परमेश्वर के वचन में लिखा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने आप को उस प्रकार ट्रेन करना है। इसलिए 8 बजे की मीटिंग में जुड़ना बहुत जरूरी है, इसलिए घोषणाएं करना बहुत जरूरी है। आप ऑफिस में हैं, कोई बात नहीं, आप काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप वो गाड़ी चला रहे हैं, कोई बात नहीं। जब आप गाड़ी चलाते हुए आप हेडफोन पर बात कर सकते हैं, जब आप ऑफिस में भी मोबाइल पर बात कर सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, तो आप ऑफिस में हो, गाड़ी चला रहे हो, किधर भी कुछ ना हो, आप हेडफोन लगा करके या जैसे भी आप है, आप जरूर प्रार्थना में ज्वाइन हो सकते हैं। हालेलुया।
हाँ, अगर मैंने फिजिकली सबको बोला था कि सब लोग 8 बजे इकट्ठा हो जाओ तो शायद आप कहते कि भाई मेरे पास समय नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जुड़ने के लिए अब कोई समय की बाधा नहीं है। आपको जुड़ना है, किसके लिए? मेरे लिए, कलीसिया के लिए, हमें अपने लिए जुड़ना है। हालेलुया। वचन की घोषणा करना है, वचन को बोलना है, अपने जीवन के ऊपर में वचन को बोलना है, अपने जीवन के ऊपर में वचन, तब नहीं जब हमें आवश्यकता है, तब जब हमें आवश्यकता नहीं, जब हम भले चंगे हैं, जब हम बीमार नहीं है, हमें वचन को बोलते जाना है, हमें चंगाई को बोलते जाना है। हालेलुया। कलीसिया अपनी चंगाई स्वयं लेती है, कलीसिया अपनी चंगाई स्वयं ग्रहण करती है। हालेलुया। और हमारी चंगाई वचन से ही चंगाई होती है। पिछले दिनों मैंने चंगाई के बारे में बताया, अलग अलग चंगाई। प्रभु चाहता है कि हम अपनी चंगाई स्वयं ले लें, हम अपनी चंगाई स्वयं ले लें। यहेजकेल उसके 37वें अध्याय में परमेश्वर यहेजकेल को एक सूखी हुई हड्डी की तराई में लेकर के गया और यहेजकेल से पूछा, हे मनुष्य के पुत्र, मनुष्य की संतान, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती है? यहेजकेल ने कहा, परमेश्वर आपको ही पता है कि ये जी सकती है नहीं। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि यहेजकेल इन सूखी हुई हड्डियों पर भविष्यवाणी कर। तो हो सकता है कि आज आपका जीवन, आपकी परिस्थिति सूखी हुई हो। हम सर्दी, खोखला, खांसी, बुखार में विश्वास रखते हैं कि प्रभु ठीक कर सकता है, लेकिन जब बड़े चैलेंजेस आते हैं, नहीं, प्रभु कैंसर भी ठीक कर सकता है। प्रभु शुगर कैसे ठीक करेगा? प्रभु शुगर तो ठीक ही नहीं होता। अब जब आपने मान ही लिया कि ठीक नहीं हो सकता, तो कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। हमें डर कहना है, मैं इस बीमारी में नहीं रहूंगा। मेरा शरीर, 1 कुरिन्थियों 3:16, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का स्थान है। मेरे शरीर में कोई भी वीकनेस, कोई भी कमजोरी रह नहीं सकती यीशु के नाम में। मैं उस कमजोरी को टाटता हूं, मैं उस शुगर, बीपी को टाटता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। हमें उसको नकारना है। मेरा शुगर, मेरा बीपी, मेरा है ही नहीं, वो शैतान ने दिया है, वो उसका है। मेरा दर्द मेरा है ही नहीं, वो शैतान का है। जो जिसका है वो उसको दे देगा। हालेलुया। मेरा भाग क्या है? मेरा भाग चंगाई, मेरा भाग सफलता है, मेरा भाग है आत्मा में बढ़ना, मेरा भाग है वचन में बढ़ना, मेरा भाग है प्रभु में आगे जाना। हालेलुया। समस्याएं आपके विपरीत होगी, परेशानियां आपके विपरीत होगी, आग का भट्टा आपके सामने होगा, लेकिन आपको अपने मुंह के शब्दों को बदलना नहीं है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने आग के भट्टे को देखकर अपने शब्दों को नहीं बदला। 7 गुना धक्काने के बाद भी भट्टे को देखकर उन्होंने यही कहा कि राजा, अब भी हम वही कहेंगे कि हमारा परमेश्वर इस आग के भट्टे से हमें बचा सकता है, और वो हमें बचाएगा। हालेलुया। बुखार 102 हो, 103 हो, डॉक्टर बोले कुछ नहीं हो सकता, आपको भी लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको अपने मुंह के शब्दों को, अंगीकार को नहीं बदलना है। मेरा परमेश्वर मेरे बेटे को उठाकर खड़ा करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे उठा करके खड़ा करेगा, मेरा परमेश्वर मेरी पत्नी को उठा करके खड़ा करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे पति को उठा करके खड़ा करेगा। मैं डॉक्टर की बातों पर नहीं, लेकिन प्रभु मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। प्रभु आपने एक सुंदर पति मुझे दिया, सुबह गाली दिया है उसने आपको, और आप कुछ बुला सकते कहा कसरना होगा, देखना नहीं करते, या फिर आप बोल सकते हैं, प्रभु आपने सुंदर हस्बैंड मुझे दिया, मुझसे बहुत प्रेम करने वाला। वो किट क्यों कर रहा था आपको? क्योंकि आपने जब शुरू हुआ आपने यात्रा आपका, तब से आपने उसको बोलना शुरू कर दिया, हाँ आसान था, हाँ आसान था, ये ऐसा चलो, वो ऐसा। अभी आपको अपने शब्दों को बदलना होगा। मैंने आपको एक गवाही बताया था बीच में, एक साकरे आंटी का, और हम बहुत छोटे छोटे थे, जोसेफ, मर्सी, अंशुल के जैसे, और वो कलीसिया में आती थी, और उसका पति उसको बहुत मारता था, और तब भी वो कलीसिया में आना बंद नहीं। उसका आदमी रिक्शा चलाता था, और रिक्शा चलाने के शाम के बाद में पूरा दारू पीकर रहता था, लेकिन फिर भी वो चर्च में आते थे, और किसी को भी नहीं पता था कि उसका आदमी दारू पीकर उसको मारता है, क्योंकि वो कभी भी अपनी कहानी नहीं बताती थी। वो आनंद
आनंदित रहती थी, वो खुश रहती थी, वो गीत गाती थी, प्रभु की आराधना करती थी। सबको लगता था ये तो चर्च में बहुत आनंदित रहती है, इसके घर में भी सब अच्छा ही होगा। लेकिन वो इसलिए आराधना नहीं, इसलिए नहीं दिखावा कर रही थी, आनंदित रह रही थी, उसके अंदर परमेश्वर का आनंद बसा हुआ। हालेलुया। कई बार हम घर में कुछ होता है मुंह लटका लेते हैं, परमेश्वर की आराधना, ऐसे भैया यहाँ पे गा रहे हैं, आराधना में आपको अगुवाई कर रहे हैं, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, पूरी एनर्जी ठोक रहे हैं, आराधक हमारे चंद्रेश भैया बजाने वाले साथ, ठीक है तू हाथ उठा, मैं क्यों उठाऊं, मैं नहीं उठाऊंगा, अगले सप्ताह होगा। उसने बोलती गई, आराधना करती गई, प्रभु की स्तुति करती गई। एक सप्ताह उसके पति को पता चला कि वो चर्च जाती है कभी, तो पति आया, उसको कलीसिया, जैसा कलीसिया चालू है ऐसे कलीसिया शुरू, उसको पीछे से आया और उसके बाल पीछे उसको मारा और उसको बाहर लेकर के गया और सीधा घर लेकर गया, और घर बहुत पिटाई थी और सब उसके बारे में अच्छा जानते थे। और अब वो स्त्री अगले संडे आएगी क्या, जब उसकी एक तरीके से उसका नाम नीचे हो गया है और उसको तुच्छ जाना जाएगा कि अरे देखो इसका पति कैसा है, उसको मार रहा है, तो उसको तो आना नहीं चाहिए। नहीं अब मैं नहीं जाऊँ तो कैसे, किस मुंह से ले जाऊँ, क्या लोग मुझे बोलेंगे, उसको लोगों से परवाह ही नहीं थी। वो दूसरे संडे आई, फिर से प्रभु की आराधना कर रही है और उसी स्पीड से, उसी आनंद के साथ में वो प्रभु की आराधना कर रही है। हालेलुया। जैसे पिछले सप्ताह कुछ हुआ ही, वो उसका काम कर रहा था, उसका पति, उसका काम था कि दारू पीना, झगड़े करना और मारपीट करना, ये अपना काम कर रही थी, क्योंकि पास्टर ने इसको एक ही बताया, आनंदित रहना है। उसने वचन को पकड़ा, फिलिपियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। उस समय में भी जब परीक्षाएं हो, उस समय में भी जब हम आशीषों को देखें, हर समय हमें आनंद, अपने आनंद को चुराना, शैतान को चुराने नहीं देना। एक समय आया, उसके पति का जीवन बदल गया, उसके पति ने रिक्शा चलाना छोड़ दिया, उसके बच्चों को उसने पढ़ाया, एक इंजीनियर है, एक एडवोकेट है, नाती पोते हैं, अभी भी पति जिंदा है, 3 स्टोरी का मकान है बीड़ीपेट में, और वो पूरा परिवार प्रभु की महिमा कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर परिस्थितियों को बदलने से पहले हमारे हृदय को बदलना चाहता है। हमारा हृदय बदलेगा तब हमारे शब्द बदलेंगे। हमें परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों पर भरोसा करें। परमेश्वर चाहता है कि हमें प्योर करें, पवित्र करें, संसार और संसार की सारी बातों को निकाल कर बाहर करें। बढ़ाई के लिए आपको नहीं पता, हमारे घर में सुबह हम लोग जैसे ही शुरू होते हैं तुरंत गीतों को लगा देता हूँ, है ना। मैं कुछ अच्छा बड़ा व्यक्ति हूँ या अपने आप को मुझे अभिमान करके मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस घर के अंदर में भी परमेश्वर के गीतों को शुरू करने की। सुबह हम गीत लगा देते हैं, आराधना हो रही, गाने हो रहे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम गाने गुनगुना रहे हैं, है ना। कार के अंदर में भी आप जब भी मेरे साथ में बैठेंगे, आप सिर्फ एक तो परमेश्वर के गीतों को सुनेंगे या तो परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। हालेलुया। मेरे पास मोबाइल में इतने सारे संदेश, मैं अलग अलग समय में अलग अलग चीजों को कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, मैं अपने आप को चार्जअप कर रहा हूँ। क्यों? कारण क्या है? कारण एक ही है, क्योंकि संसार और संसार हमें अपनी ओर खींचने के लिए हमेशा तैयार है। आज आप शुरू करेंगे, मोबाइल 5 मिनट देखने की बात करेंगे और आप कैसे 1-2 घंटे बीत जाएंगे समझ में नहीं आएगा। वो रील्स देखते देखते, वो फिल्मी गाने देखते देखते, और कैसे वो आपका टाइम कंज्यूम कर लेंगे, कैसे आपके अंदर में चीजों को डाल देंगे, संसारिक बातों को डाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहां पर अपने विश्वास को, हमें विश्वास की रखवाली करना, प्रभु में बने रहना बहुत चैलेंजिंग टाइम है। हमारी पहली पीढ़ी के पास में ये सब नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, आप देखेंगे हमारी जो पुरानी पीढ़ी है वो लोग हमेशा चर्च जाते, वो हमेशा प्रार्थना करते, वो हमेशा जुड़े रहते। जो बुजुर्ग है, आंटियां है, वो आज भी प्रार्थना का जीवन उनका बना हुआ। और हमारी पीढ़ी, हमारी जो नई पीढ़ी है, वो इसके अंदर में फंसी है, इसके अंदर में अटकी हुई है। कोई तो गेम खेलने में बिजी है, कोई तो कुछ कर रहा है, कोई तो मनोरंजन कर रहा है। जब हमें पता है कि ये चीजों से हमारे जीवन में कोई भी उपयोग होने वाला नहीं है, हमारे जीवन में कोई भी बढ़ोतरी होने वाली नहीं है, तो क्यों ना हम उस खाली समय में, उस फ्री टाइम में परमेश्वर के वचन से अपने आप को हम घोषणाएं करें, हम गीतों को सुने, हम चंगाई को बोले,
हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करें, क्योंकि यहाँ पर किया गया समय आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन को निर्माण करेगा, आपके जीवन को तैयार करेगा। हर वो चीज जो प्रभु से आपको दूर लेकर के जाती है, आपको उससे दूर चले जाना। अगर कोई संगति आपको प्रभु से दूर लेकर के जाती है, अगर कोई दोस्त आपको प्रभु के दोस्त दूर तरफ से लेके जाता है, चले जाना, अल्लाह को जाना है संगति से। मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन है जो आपको दूर लेकर के जा रही है प्रभु से, उधर ही आपको लटका के रखती है। उधर में पर्सनल वेलबींग करके सेटिंग में एक भाग रहता है, उसमें जाके देखिए आपका स्क्रीन टाइम क्या है, आप शॉक हो जाएंगे। आप 4 घंटे मेरे मोबाइल मेरे हाथ में, आज 8 घंटे मेरे मोबाइल में हाथ में था। ठीक है, मोबाइल आपके हाथ में था, लेकिन आप कर क्या रहे थे, देख क्या रहे थे? क्या आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन का मनन कर रहे हैं? कितना समय आपने गीतों को सुनने में बिताया? कितना समय आपने वचन को पढ़ा? कितना समय आपने घोषणाएं करी? आप जब इस बात को बदलेंगे, ये क्या होता है, ये आप भर रहे अपने आप को, भर रहे अपने आप को, भर रहे अपने आप को। जब आप अपने आप को भरते चले जाएंगे, तब आप इतना भर जाएंगे कि अब जब आप मुंह खोलेंगे, अब जब आप किसी से बात करेंगे, तो परमेश्वर के वचन के अलावा कोई दूसरी बातें निकलेंगी ही नहीं। आप एक काम करिए, सिर्फ ऐसे दोस्तों के साथ रहिए एक हफ्ता जो पूरा प्योर गालियां देते हैं, हर शब्द में, हर वाक्य की शुरुआत गाली से करते। एक हफ्ता उनके साथ में रहिए, 8वें दिन आपकी गालियां देने लगते हैं, ऑटोमेटिक निकलेगी। आप बोलेंगे मेरे को तो नहीं देना, ऑटोमेटिक निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप वैसे एटमॉस्फेयर में अपने आप को रखते हैं। हालेलुया। हमें अपने आप को आत्मिक एटमॉस्फेयर में रखना है। शैतान नाना प्रकार से आपको, आपके विश्वास को कमजोर करने के लिए, आपको कमजोर करने के लिए सारे हथकंडे वो इस्तेमाल कर रहा है। विशेष करके जितने जवान भाई बहन हैं, नाना प्रकार से डेटिंग ऐप और सोशल साइट, सब तरीके से वो जवानों के जीवन को नाश करने के लिए रेडी है। आपको उधर ही लटका देगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में, उधर ही आपकी स्टडी बर्बाद हो जाएगी, उधर ही आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और जब आपको होश आएगा, तब आपके समय निकल गया होगा। घर वाले बोलेंगे चल काम पे जा, तो आप बोलेंगे मैं अभी पढ़ाई करता हूँ। आज जवानों का जीवन किधर है? इसी वजह से इधर ही अटके हुए। आज ज्यादातर समय शैतान ऐसे षड्यंत्र को हमारे जीवन में लगा कर रखा है, जो हमें आत्मिक युक्ति से पढ़ने ही नहीं दे रहा, हमें जाने नहीं दे रहा, इधर ही लटका के रखा। हमें उसकी बेड़ियों को तोड़ना है, अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा, हमें अपने आप को अनुशासन में लाना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को प्रायोरिटी दें, परमेश्वर के वचन को हम प्राधान्य दें, परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। वचन की घोषणा हमारे जीवन का भाग होना। ऐसा नियम बना लीजिए कि अगर आज मैंने वचन की घोषणा नहीं करी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने 9th 10th में मुझे अच्छे स्कोर करना था, तो मैंने एक नियम बनाया था मेरे घर में कि मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मैं मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे को एक आदत थी कि अगर मैं खाना खा लूं तो तुरंत मुझे नींद आ जाती, तो और खाना भूख लगती थी तो बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो जाता था। तो 10th में मैं आपको बताता हूँ, जब तक पढ़ाई नहीं करता था उस दिन का जो भी पे है, तब तक मैं खाना नहीं खाता था। और फिर पढ़ाई करने के बाद उस दिन का सारा काम, सारा होमवर्क, सब कुछ करने के बाद फिर खाना खा के सो जाता था। और कई बार हमें अपने आप को अनुशासन में लेकर के आना है, कई बार हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है, हमें दूसरों पर डिसिप्लिन नहीं करना है, ये तुमने ऐसा करना चाहिए वैसा, हमें अपने आप को डिसिप्लिन करने की आवश्यकता है। तुम्हें वचन, आपको अपने आप को, आशीष तुझे वचन की घोषणा करना ही होगा, आज तुझे वचन पढ़ना ही होगा किसी भी हालत में। पिछले 4 दिन से तूने बाइबल नहीं खोली है, प्रार्थना में नहीं जुड़ा है, कलीसिया में नहीं गया है, तुझे अपने आप को प्रभु लेकर के आना है। वचन में लिखा है यूहन्ना 15 अध्याय में परमेश्वर यीशु कहते हैं कि मेरा पिता किसान है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है, लेकिन जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती वो फलवंत नहीं होगी और उसको काट कर आग में झोंका जाएगा। वचन में लिखा है। तो मेरे और आपके जीवन में फलों को लगने के लिए हमें बने रहना बहुत जरूरी है। प्रभु के वचन में, संगति में, प्रार्थना में हमें बने रहना जरूरी है, ताकि हम शैतान के हर हथकंडों को समझे, शैतान के हर वार का सामना करें और शैतान को हम खदेड़ने वाले होने को। हालेलुया। हमें वचन की घोषणा करना, अपने बाजू वाले से कहे वचन की घोषणा करना। वचन मेरा मुंह छुड़ाने वाला है,
धर्मी जन अपने मुंह के शब्दों से जीवित रहेगा। मेरा मुंह मुझे छुटकारा दे रहा है, मुझे चुप रहना है, चुप रहना है, साथ में चुप रहना है। ऐसा क्यों करने को बोलो पता है? अब जब भी हम सप्ताह भर जब भी टेम्परेचर हाई होगा ना, आपको याद आएगा चुप रहना। हाँ, याद बराबर आएगा, पवित्र आत्मा याद दिलाएगा। आप अगले हफ्ते यहाँ पर गवाही देंगे। लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हो कि इस सप्ताह तो ऐसी परिस्थिति आई थी, लेकिन चुप रहना है। हालेलुया। चुप रहने में भलाई। हालेलुया। चुप रहने के लिए साहस लगता है, पता है आपको? बोलने के लिए साहस नहीं लगता, जवाब देने के लिए साहस नहीं लगता, चुप रहने के लिए साहस लगता है। आमेन। आइए अब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, दया के दाता स्वामी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस सभा के लिए प्रभु, जो आपने हमें आशीर्वादित किया और हमें अपने वचन के द्वारा बताया प्रभु कि आपने हमारे मुंह के अंदर में सामर्थ्य दी है, हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। हम जो वचन को बोलते हैं उसमें सामर्थ्य है। आपका वचन, जो प्रत्येक वचन निकलता है वो पूरा होकर के रहता है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे मुंह को वचनों से आपने भरा है, और प्रभु आप हमें और सहायता कीजिए कि हम आपके वचन में जड़ पकड़ने पाए, हम आप में जुड़ जाए प्रभु, हमारे जीवन में केवल आप बढ़े और हम घटने पाए परमेश्वर, हम घटने पाए प्रभु। हमारा जीवन, हमारी, हमको क्या पसंद है ना क्या नहीं पसंद है, हमारी अभिलाषा है, सब घटती चली जाए प्रभु। आप हमारे जीवन से महिमा पाए, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए।